स्वागत है आप सभी को फिर से हिंदी के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया यह जो शीर्षक है, यह इसकी विधा यदि पूछा जाए तो आप बोलेगा ललित निबंध। तो खैर हम इस चैप्टर के बारे में पुराने अध्याय के जैसे ही जानेंगे। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपको क्लास 10th के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, इसी में से जो है 10th एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा इसी में से। तो आप ध्यान से रखेंगे तो आप 10th के जो फाइनल एग्जाम होते हैं तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में जो है इसी में से रहेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा बढ़िया तरीका से। तो पहला है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो याद रखिएगा छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश और छपरा बलिया के बिहार में भी पड़ता है। तो ये याद रखिएगा कि छपरा बलिया जो है उत्तर प्रदेश में इनका जो है जन्म हुआ था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। तो अगला है कि इनके लिए इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो देखिए। इनके लिए है एक अगला, द्विवेदी जी को आलोक पर्व कर साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा एक डी लेट की उपाधि मिली इनको। तो यहाँ से एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस पुस्तक पर साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आलोक पर्व पर। यह सवाल बिहार बोर्ड 10th में पूछा गया भी है, तो चांस बनता है कहीं दोबारा ना पूछे तो इसको ध्यान रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर जो है साहित्य का अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। अब भारत सरकार की इनको पद्म भूषण सम्मान भी मिल गया था। चलिए अगला है कि सन 1979 में दिल्ली में उनका निधन हो गया। सन 1979 में दिल्ली में जो है उनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो ये है बात। दूसरा ये भी ध्यान रखने वाली बातें है। तो ये रहा, सन 1979 में दिल्ली में उनका निधन हो गया। 79 में कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। अगला है प्रस्तुत ललित निबंध ग्रंथावली से लिया गया। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि ललित निबंध जो है नाखून क्यों बढ़ते हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो ग्रंथावली से लिया गया। ठीक है, ग्रंथावली से लिया गया, ये बात रखेंगे। लाखों वर्ष पहले जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा, तब नाखून ही उसके अस्त्र थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब लाखों वर्ष पहले जब मनुष्य जंगली था तो उसके अस्त्र कौन थे? तो उसके अस्त्र क्या थे? नाखून ही उसके क्या थे? अस्त्र थे। यह भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। हजारों वर्ष पहले मनुष्य का जो अस्त्र था वो नाखून ही था। उसके बाद हड्डी के हथियार बनाए गए, जिसमें से सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा इंद्र का वज्र, जो दधीची ये देख लीजिए, हाँ, जो दधीची मुनि के हड्डी से जो है बना था। तो दधीची मुनि, ये याद रखिएगा। इंद्र का वज्र जो है, इंद्र का वज्र किससे बना हुआ है? दधीची मुनि के हड्डी से। जब भी आप देखते होंगे ऐसा कोई एपिसोड वगैरह सीरियल वगैरह जिसमें इंद्र के हाथों में, देवताओं का राजा इंद्र में जो देखते होंगे इस टाइप का रहता है, देखते होंगे आप लोग, देखे भी होंगे, इस टाइप से रहता है एक हथियार। तो ये देखिए हड्डी के टाइप के लगता होगा, तो वो हड्डी ही है, वह एक हड्डी ही है। तो पुराने जमाने में जो है लोग हड्डियों का हथियार बनाए थे, जिसमें से उस हड्डी में से सबसे घातक हथियार जो बन पाया वो देवताओं के राजा इंद्र का जो वज्र है, वही किसके मुनि से बना है? तो दधीची मुनि के
हड्डी से। यहाँ से पूछा जाएगा कि इंद्र का वज्र किससे बना हुआ है, तो हड्डी से बना हुआ था। किसके हड्डी से बना हुआ है, तो दधीचि मुनि के हड्डी से बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये देखिएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे है, शरीर के अनजाने आप काम करने वाले में से नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना ये चौथा। ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जो होती ही रही शरीर के। पलकों का गिरना, दांतों का जो दोबारा उगना, ये सब बातें। तो यह जो है इसमें से, तो ये लगता है कि इसमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें सब यही 3-4 बातें इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लिए कोई खास है नहीं चौथा चैप्टर में। तो अब जो है 5वां चैप्टर में हम प्रवेश करेंगे। 5वां चैप्टर का नाम है गुणाकर, 5वां चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, जिनके लेखक हैं गुणाकर मूले। इनके बारे में हम अगले दिन बात करेंगे। तो आप जो है इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो हम आपसे इनमें से एक सवाल पूछना चाहेंगे, आप जो बताइएगा कि देखते हैं पिछला सवाल में से जो है बहुत लोग जवाब भी दिए थे, काफ़ी लोग का जवाब आया था। तो उसमें से सबसे पहले किन का आया था वो ध्यान में नहीं है। तो हम जो है अगले वीडियो में जो है पिछला वीडियो का भी नाम बता देंगे कि किन का सबसे पहले आया था जवाब। और इस वीडियो में देखते हैं कि सबसे पहले किन का जवाब आता है। जिनका सबसे पहले जवाब आएगा उनका नाम भी जो है अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो आज का सवाल है कि इंद्र का वज्र, ये नहीं, आपको ये तो बता दीजिएगा। हाँ, आप ये बताइएगा, इसमें आपका जवाब है आज का। इसमें से आपको बताना है कि नलिन, ये क्या नाम है इनका, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इनके लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस पुस्तक पर जो है साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य का अकादमिक पुरस्कार मिला था इनको किस पुस्तक पर से, आपको बताना है नीचे कमेंट करके। देखते हैं सबसे पहले किन का जवाब आता है। फिर से क्वेश्चन बता देते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस पुस्तक पर साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला था। आप नीचे कमेंट करके नीचे बताएंगे। जिनका जवाब सबसे पहले आएगा उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को, 3 व्यक्तियों को। तो चलिए आप इसमें से ढूंढिएगा, मिल जाएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल व्यस्त रहे।